वीडियो ऑन किए हैं क्या? सब ऑन है। नहीं, कहाँ दिखा रहा? ऑन है, उधर नहीं ऑन है, होता है। ठीक है, चल रहे बउआ, हेडिंग दे दे एडजेक्टिव। ध्यान से सुनना। अच्छा, ओ हो, एक बात तो रह ही गया ना, प्रोनाउन और केस का तो अभी हम लोग को प्रैक्टिस शीट भी करना है ना। ठीक है, करवा दूंगा मैं मंडे से। सीट मंडे को मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो ध्यान देना। तो आज हम लोग क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मे की मॉर्निंग है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर जो हम लोगों का है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई तोप नहीं है कि समझ नहीं आएगा, वेरी इजी, समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग को जो बताया गया कि एडजेक्टिव का मतलब, तो एडजेक्टिव का मतलब आप हिंदी क्या समझते हैं? आवाज सुनाई दे रहा है जी? हेलो, क्या आवाज अंदाजे मारते जाते लोग। आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ, आपका तो आ रहा है, इधर का आ रहा है, इसमें हमको नहीं पता। माइक वाला तो छूट गया। अब देखिए, हेलो, अब जा रहा है? आपका तो आ ही रहा, मेरा जा रहा है। आपका आ रहा है, छोड़े ना, चाहे नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ाना है। अरे पूछ रहे थे कि सर, हमको लगता है कि सबका आवाज म्यूट कर दी, लेकिन वह खाली बीच में हाँ नहीं कर देता है बस। चले बोले, ठीक है बाबू रे। हम लोग को बताया गया कि भैया एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। पूछ लो कि विशेषण क्या होता है, तो तुम बता दोगे कि विशेषता बतलाने वाला विशेषण होता है। तो हम कहेंगे अच्छा, मतलब तुम कहना ये चाह रहे हो कि एडजेक्टिव का काम है केवल विशेषता बतलाना, तो तुम्हारा फॉर्मूला अधूरा हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव अगर मान लो हम यहाँ पे लिखे स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे बॉय का विशेषता कौन बतला रहा है? तो तुम तो बोल दोगे कि एडजेक्टिव है, हम भी बोलेंगे हाँ ठीक ही बोल रहे हो। लेकिन अब बताओ, हम यहाँ पे बोल दे दिस बॉय, और तुमसे पूछ ले कि भैया बताओ बॉय का विशेषता बतला रहा है दिस, अगर तुम बोलोगे यह लड़का, तो वहां लड़का का कोई विशेषता है क्या? नहीं है। तो नहीं है मतलब दिस एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? है? लेकिन एडजेक्टिव है। विशेषता अगर नहीं बतला रहा है तो तुम्हारे विशेषण के अनुसार तो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दिस क्या है? एडजेक्टिव है। तो तुम ये मत समझो कि विशेषता बतलाने वाला होता है विशेषण होता है, उसे भूल जाओ। हम आपको अभी 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताएंगे जिसमें विशेषता बतलाने वाला एक होगा, उसमें भी 50% गुण बताएगा और 50% दोष बताएगा। तो ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। मैथमेटिक्स का हमने एड लिया है, साइंस से हमने जेक्ट लिया है, और इंग्लिश से हमने इव लिया। 3 शब्द कौन कौन है? एड, जेक्ट, इव। एड मैथमेटिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जेक्ट साइंस से लिया गया है। इंजेक्शन सुने हैं? इंजेक्शन, इन का मतलब अंदर और जेक्ट का मतलब डालना, मिलाना। अब बाकी तो समझ ही रहे, इंजेक्शन को अंदर दिया जाता है। तो जेक्ट का मतलब हो गया मिलाना, इव का मतलब है बाला, जोड़ने मिलाने वाला।
तो आप इतना मत समझिए कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। देखिए एडजेक्टिव का अर्थ क्या निकला, जोड़ने मिलाने वाला। फिर तुम करोगे किसको जोड़ेगा किसको मिलाएगा। भैया नाउन के साथ कोई भी अर्थ, कोई भी शब्द आकर उसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है उसे कहा जाएगा एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड हो अगर वो नाउन के साथ आकर उसके अर्थ में वृद्धि करे उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। मतलब सीधा सीधी मतलब समझ ले, नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो, उसके अर्थ में कुछ भी वृद्धि कर रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब बताओ जब तुम दिस बॉय बोले हो तो दिस बॉय के साथ आया है कि नहीं, और वो किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में ही बता रहा है। विशेषता भले ना बता रहा हो लेकिन बता किसके बारे में रहा है, तो बॉय के बारे में ही बता रहा है, एडजेक्टिव होगा। जैसे हम बोलेंगे न्यू पेन, तो न्यू पेन में पेन के बारे में कौन बतला रहा है, न्यू क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे हम बोलेंगे ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, अब बताओ आदमी के बारे में बतलाने के लिए कौन आया, एडजेक्टिव होगा। तू आज के बाद कभी सोचना ही मत एडजेक्टिव पहचानने में। एडजेक्टिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस में जो नाउन के बारे में बतला रहा है, कुछ भी बतला रहा है फर्क उससे नहीं पड़ता, नाउन के बारे में बतला रहा है उसे क्या कहा जाए, एडजेक्टिव, है ना। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि मेरे टूटे हुए दिल से पूछो दिल का हाल क्या है, पूरा हम नहीं जाएंगे। तो टूटा हुआ दिल पता है इंग्लिश में क्या हो, उसको बोलेंगे हम, टूटा हुआ तो ब्रोकन होगा ना, हो और दिल है तो हर्ट होगा, ब्रोकन हार्ट। यहाँ हार्ट के बारे में कौन बता रहा है, लेकिन तुम तो पढ़े हो ब्रोकन क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है हार्ट के बारे में, तो ये ब्रोकन क्या होगा, वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब वो अलग कैटेगरी है कि एडजेक्टिव में फिर उसका नाम पार्टिसिपल हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो, कोई भी शब्द कुछ भी बता रहा हो, तो उसे हम किस श्रेणी में रख देंगे, एडजेक्टिव के श्रेणी में। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, डिफिनीशन वाला सीखोगे। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड that adds something to the meaning of a noun or pronoun। कह रहा है एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करे, उसे क्या कहा जाएगा, उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा।
बाबू रे, अब एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझना, अभी थोड़ा सा इसमें और बताएंगे, पहले बेसिक तो समझ लो एडजेक्टिव का। आगे बढ़े, थोड़ा जोर से बोलना, अभी तुम लोग का माइक जो है तो कम काम कर रहा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नंबर 1। I wear a white shirt. I wear a white shirt. Radha met a good people. Radha met a good people. Sita had a costly, crockery, crockery. Sita had a costly crockery. Kashmir has a beautiful scenery. Kashmir has a beautiful scenery. She was an honest. She was an honest Raju was a smart. लिख लिया बाबू। अब देखिए, इन एग्जाम्पल को समझना है और उसके बाद हमें ठीक करना है। अगर कोई ठीक है तो उसको ठीक ही बोलेंगे, लेकिन जो गलत है उसको ठीक करेंगे। चलो थोड़ा ध्यान देना, सुनेगा ध्यान से। देखो, आप ये समझ लें जनरली कि जब एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होगा। यानी अगर हम यहाँ पे ये लिखना चाहें तो एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? नाउन। और एडजेक्टिव नाउन के कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
गर्ल के बारे में कौन बता रहा है? शर्ट कैसा है तो वाइट है। लोग कैसे थे तो अच्छे थे। क्रॉकरी के बारे में कौन बता रहा है कि बड़ा महंगा है तो कॉस्टली बता रहा है। सीनरी के बारे में कौन बता रहा है? यहाँ पे देखो कोई जरूरी नहीं है भैया कि हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ ही लेकर के आए। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव अकेले भी आ सकता है ना। राम स्मार्ट है, राम स्मार्ट है। अगर तुम बोलते स्मार्ट लड़का है कोई बात नहीं, लेकिन राम स्मार्ट है तो राम इज स्मार्ट। यहाँ स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है? तो राम क्या हुआ? नाउन हुआ। और स्मार्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव है। जैसे अगर मान लो तुमने यहाँ पे लिखा वो ईमानदार थी, उसके बारे में कौन बता रहा है? ईमानदार। वो ईमानदार क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो पहला पॉइंट ये बनता है तुम्हारा कि एडजेक्टिव ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं आ सकता। हाँ, एडजेक्टिव और नाउन जब एक साथ आएगा तो पहले कौन आएगा? पहले नाउन आएगा कि पहले एडजेक्टिव आएगा? अब दूसरा बात सुनना, इसको हम लिखते हैं इस बार सिंगुलर नाउन। यहाँ SCN लिखने से समझ जाओगे। SCN हो गया तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बाबू रे जब तुम्हारा नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर नाउन के लिए व्यवस्था किया गया है आर्टिकल का। ध्यान से सुनिए। और आर्टिकल में आपका आता है ए, एन और द। तो बाबू रे सिंगुलर नाउन के लिए व्यवस्था आर्टिकल का किया गया है। अब वो आर्टिकल भी सिंगुलर नाउन के पहले आता है। अगर हम तुमको बोले यू आर बॉय तो ये सही है कि गलत है? लिखना पड़ेगा यू आर अ बॉय। जैसे अब मान लो तुम बोलते हो ना कि वो एक इंजीनियर है तो ही इज इंजीनियर की एन इंजीनियर? एन इंजीनियर। ठीक है। जैसे मान लो बोलेंगे मेरा भाई एक डॉक्टर है, माई ब्रदर इज डॉक्टर की अ डॉक्टर। अब देखो यहां बताना क्या है, एडजेक्टिव भी सिंगुलर नाउन के पहले आता है, आर्टिकल भी सिंगुलर नाउन के पहले आता है। हम करें क्या? तो जब SCN मतलब सिंगुलर नाउन आएगा तो इसके ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा और यहाँ आर्टिकल आएगा। लेकिन बाबू रे ध्यान रहे, ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आता है कि नाउन के लिए आता है? इसके लिए आएगा हो। कभी भी आर्टिकल जो है वो किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आ ही नहीं सकता। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि आर्टिकल भी हम लोग एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे और ये आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ठीक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अभी तुम ये समझ लो कि अब अगर पहले एग्जाम्पल पे चले तो ये गर्ल सिंगुलर नाउन है, उसके पहले ब्यूटीफुल आया, एडजेक्टिव आया ना, और उसके पहले ये आर्टिकल आया। तो पहला सेंटेंस कहीं से गलत है क्या? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। दूसरा सेंटेंस भी देखो, शर्ट तुम्हारा क्या है? नाउन है। नाउन के पहले वाइट क्या आ गया? एडजेक्टिव के पहले ये क्या आ गया? मतलब यहां भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाबू रे हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये पीपल सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? अगर तुम पीपल बोलते हो तो पीपल एक लोग को दर्शाता है कि एक से अधिक लोगों को? अब देखिए समझिएगा, जब प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं बना है। हाँ, आर्टिकल द वाला केस जो है वो हम लोग आर्टिकल में पढ़ लेंगे, लेकिन ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होगा क्या? कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम बॉयज लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे, टीचर्स लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, पेन्स लिखेंगे, तो इसके साथ ए एन क्यों आएगा? आएगा क्या? जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो फिर उसको एक कैसे बोल सकते हैं? एक से ज्यादा ही होगा। तो बाबू रे जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो इसके पहले एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव तो ठीक है पहले ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। यहाँ पे इसने ए लिख दिया था जो कि क्या है? तो राधा मेट अ गुड पीपल की गुड पीपल? गुड पीपल। क्लियर है। अब देखो दूसरा बात सुनना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आर्टिकल नहीं बना है।
तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं? नो आर्टिकल। अब जैसे तुम लिखोगे मिल्क, अब थोड़े ना ए मिल्क लिखेंगे, ए एन बना ही नहीं है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अरे ए एन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी एक को दर्शाना होता है, इंडेफिनिट वे में दर्शाना होता है, तब ए एन का प्रयोग करते हैं। विशेष तुम पढ़ लोगे इसमें आर्टिकल में, तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले एडजेक्टिव तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल नहीं आएगा। तो बाबू रे ये क्रोकरी और सीनरी कौन नाउन है? काउंटेबल नाउन है? नहीं, काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल। जैसे क्रोकरी का मतलब क्या होता है? टेंट वेंट वाला दुकान देखे हो ना, बर्तनों का संग्रह, उसको क्रोकरी बोलते हैं। और सीनरी क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य होता है। अब प्राकृतिक दृश्य काउंटेबल कैसे होगा? अनकाउंटेबल है। और जब दोनों अनकाउंटेबल है तो दोनों के पहले का एडजेक्टिव तो ठीक है, ये तो पीसीएन था, दोनों के पहले का एडजेक्टिव तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बाबू रे ये बात ध्यान रहे, जब कभी एडजेक्टिव अकेले आए तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आता है कि नाउन के लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो जब नाउन के लिए आता है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा क्या? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो यहाँ पे सी बाज अनऑनेस्ट की ऑनेस्ट, राजू बाज अस्मार्ट की स्मार्ट, स्मार्ट। आप ये एग्जाम्पल ठीक कीजिएगा और उसके नीचे ये लिख लीजिएगा, ऐसे स्टार दे करके पढ़ेंगे सब अभी डिटेल्स में। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दिए कि क्या कैसे करना है। ये तो नोट हो गया होगा ना तुम लोग का, ये केवल बाकी होगा कि इसको भी रहने दे? ठीक है चलो लिख लो, हम ही हट जाते हैं। और ध्यान रखिएगा बाबू, आर्टिकल जो है वो केवल केवल किसके लिए बना है? तो तुम समझ सकते हो कि ये केवल केवल सिंगुलर नाउन के लिए बना है। ये सबको अगर हम कभी देंगे अनकाउंटेबल के साथ भी, कभी आर्टिकल देंगे, कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी, तो वो हमारा क्या रहा होगा? या तो वहां पे कुछ ना कुछ समस्या रहा होगा, या फिर वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का रूल यानी आर्टिकल का रूल फॉलो कर रहा होगा, तब हम उसको देंगे। डिटेल्स में हम लोग बस आर्टिकल पढ़ लेंगे। लेकिन आप अभी बस इतना समझ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ आर्टिकल किसके लिए, ग्रामर में आर्टिकल का जरूरत क्या था, तो चूंकि नाउन जो है खास करके कॉमन नाउन है ना, उसका जो स्ट्रक्चर ठीक ठाक दिखे, जो सिंगुलर वाला है खास करके, उसके लिए आर्टिकल बनाया गया है। मतलब आर्टिकल बनाया गया था कॉमन नाउन के लिए। अब सारा नाउन आर्टिकल ले रहा है तो या तो कुछ स्पेशल केसेस हैं या कुछ ना कुछ वहां पे आर्टिकल का रूल फॉलो किया जा रहा होता है। नोट हो गया है सबका? बोलो रे। ठीक है चलिए आगे। बाबू रे अब यहां से चलो, देखो
अगर हम एडजेक्टिव को सेंस के आधार पर देखेंगे तो एडजेक्टिव का बहुत ज्यादा भेद हो सकता है, काइंड्स हो सकता है, बट अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। हाँ ओहो कर ले तू चटवा। बाबू रे यूज के आधार पर एडजेक्टिव को कितने भाग में डिवाइड करेंगे? कितने भाग में? 8 भाग में। 8 भाग में। अब 8 भाग में डिवाइड करोगे, जैसे नाउन में आपने देखा था प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, प्रोनाउन में नाम याद होगा, प्राइड, रीड, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंडिफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फैटिक, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। प्राइड, रीड याद है ना? तो नाम भी याद होगा। अब यहाँ पे देखो नाम ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, तो बाबू रे दक्षिण कोरिया में जो हम लोग के यहाँ मेडल बोलते हैं, तो मेडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेडल। मेडल मेडल मिलेगा प्रेसिडेंट से, पदक मिलेगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक होता है ना, हो तो वो मेडल है। तो उस मेडल को साउथ कोरिया के लैंग्वेज में कहा जाता है पिंकवर्ड। जैसे हम लोग हिंदी में पदक बोलते हैं, तो साउथ कोरिया वाला लोग उसको क्या बोलता है? पिंकवर्ड। अब PINQD ये हो गया पिंकवर्ड। हम लोग मेडल को हिंदी में बोलते हैं पदक, तो हम पदक लिख देते हैं, PADK नहीं लिखेंगे, PDQ लिखेंगे। तो हम जो एडजेक्टिव का नाम ध्यान रखेंगे उसका टेक्नोलॉजी क्या होगा? पिंकवर्ड पदक, पिंकवर्ड पिंकवर्ड पदक, पिंकवर्ड पदक। ये ध्यान रहेगा। ये ध्यान, पिंकवर्ड किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग मेडल को हिंदी में पदक बोलते हैं, वैसे साउथ कोरिया में उसको पिंकवर्ड बोलता है। तो पिंकवर्ड पदक ध्यान रखेंगे तो हमको एडजेक्टिव का नाम ध्यान रहेगा, ये वाला जो 8 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कौन है भैया? P है। P फॉर पर्सनल एडजेक्टिव मत बोलना। P फॉर एडजेक्टिव कौन हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा है I। I है तुम्हारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने वाले 1-2 बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। कॉपी में बहुत कुछ लिखल है, किताब खरीद लोगे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है बाबू रे, नाम देखिए, पहला P क्या हो गया? I। N है बाबू रे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। P क्या था? I। N क्या है? Q है रे बउआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। QU क्वांटिटी। सब समझाएंगे कौन क्या है। नंबर 5 पे कौन है रे भैया? D है। D हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। D का हो गया। P फॉर I N Q और D पिंकवर्ड हो गया। क्लियर। अब बाबू रे अगला जो P है जिसका नाम है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पहला P का था, दूसरा सॉरी I क्या है? N का है और Q का है और D का है।
और अभी वाला पी का है। अगला है रे बउआ डी, फिर से आ गया। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव था तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो। बोलो सर ये सब तो प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल पढ़े होगे, क्या दिक्कत है। और लास्ट वाला जो क्यू है इसका अर्थ हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एगो क्वांटिटी था ना भैया, तो एगो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है प्रभु। पी का है, आई का है, एन का है, क्यू का है, डी का है, फिर से पी का है, उसके बाद का डी का है और लास्ट वाला क्यू। नाम ध्यान रहेगा, शुरू से बोलना शुरू कर। प्रॉपर कर दे चटबा। बाबू रे ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रख लेना। प्रॉपर, इंट्रोगेटिव, नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वालिटी। इंक्वर्ड पदक ध्यान रखोगे, आ ही जाएगा। इधर उधर लौटते उठते दिमाग में आ जाएगा कि पी प्रॉपर था, आई इंट्रोगेटिव था, एन नंबर था, क्यू क्वांटिटी था, डी डेमोन्स्ट्रेटिव था, पी पॉजेसिव था, डी डिस्ट्रीब्यूटिव था और क्यू क्वालिटी था। क्लियर है? लिख लीजिए, लिख लो। इधर दिखे ले, ठीक है अब दिख रहा है? ठीक है लिख। लिखने यार तू लोग ऐसी कुछ भी बोलते रहते, सब दिखिए रहा है। कौन सी देख रहे हैं? वो हमारा सामने भी बोर्ड लगल रहता है ना, हम भी तो देख ही रहे, सब ठीक ही दिख रहा है। तोहनी बोर्ड तो बड़ा बड़ा बोर्ड है, बड़ा। हमारे बोर्ड तो छोटा है। अब बोलने ज्यादा रहे, चुपचाप लिखने रहे, इसे तो दिमाग खराब रहता है। वाह, कोई काम धाम न है तो लाइट तो सब जल ही रहा है। ये पढ़ेगा रे, छुट्टी देकर हम चल जाएंगे चोटवा, आराम करे। फिर 2 दिन छुट्टी दे देंगे। देख तू लोग बोलता है तो हम तो सुनते नहीं हैं, तो तुम लोग सुनाता किसको है? हम तो सुनने से रहे। प्रॉपर, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वालिटी। प्रॉपर, इंट्रोगेटिव, नंबर, सबका ऐसे नाम से क्लियर है। प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन से बनेगा। इंट्रोगेटिव है, नाउन के साथ रह के क्वेश्चन करेगा। नंबर है, नाउन के साथ जो नंबर आता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नाउन के मात्रा को दर्शाएगा, क्वांटिटी होगा। नाउन को साथ रहकर प्रदर्शित करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। नाउन पर अधिकार दर्शाएगा, पॉजेसिव होगा। नाउन को बांट बांट करके दर्शाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। और नाउन का क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी होगा। ये सब नाम है, इससे इजी है, ये एडजेक्टिव इजी है, लेकिन अभी पढ़ना है 1 महीना प्रभु, तो इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव, और सुनिए ध्यान से। ये है डिस्काउंट है पाना, तो चलो नोट हो गया। रेलवे का एक आया था वैकेंसी 2000 कै में हो, 18 में 19 में, और अभी कर दिया 2021, 3 साल हो गया, छोटवा एग्जामों का पता नहीं। आदमी बताओ, जे 35 साल में 32 साल 28 साल वाला भरा होगा बेचारा, सोचा होगा 29 साल में सब बिया हुआ हो जाएगा, नौकरी लगेगा। तो जवानी तो ऐसी पार कर देता है रेलवे का एग्जाम, मर दे। चलो हेडिंग लगाओ, प्रॉपर एडजेक्टिव। एक के बाद तो होली में अभी हो तो यार 24 आवेदन, 24 से आएगा, चुनाव होगा, तो फिर मोदी जी डुगडुगी बजाएंगे तो वो एग्जाम होगा। ध्यान से, शांति। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जब हम बात करेंगे तो बाबू रे, प्रॉपर आप और कहीं पढ़े हैं क्या? नाउन में पढ़े ना, बस नाउन में पढ़े। तो प्रॉपर नाउन आपको पता है क्या होता है? वैसा नाम जो किसी का व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, निजी हो, जिस पर सबका अधिकार नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? मतलब प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, ये हमने आपको बताया। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? बउआ रे, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ है, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ होगा, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। किस नाउन से? प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन से निर्माण हुए एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव कहा जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। बउआ रे, चूंकि एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ में आएगा, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव है तो ये किससे बना रहेगा? प्रॉपर नाउन से बना रहेगा। ध्यान रखना, प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होगा। जैसे एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक उसी प्रकार से भी प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। जैसे मान लो मनमोहन सिंह का नाम सुने हो? सोनिया गांधी का वो खिलौना था, हम सानिया गांधी का, सोनिया गांधी का। तो मनमोहन सिंह को एक बार कहा जाता था कि चाइनीज टॉय है। कैसा खिलौना है? चाइनीज टॉय। चाइनीज टॉय है सोनिया गांधी का। मतलब कहता था लोग, जैसे जो भी प्रधानमंत्री अभी मोदी को गाली देता है, फिर बाद में कहेगा नहीं हो मोदी ये ठीक था। कहे मनमोहन सिंह था, कहता है ये प्रधानमंत्री है, ये तो चुप्पे चाप रहता है, हर समय कुछ बोलवे नहीं करता। अब देखिए बोले वाला है तो फेंक फेंक के खाली फेंक रहा है। तो झेलो, किसको झेलोगे? बदले ले भी उतने तैयार हो ना, अभी तो बदल ले देंगे, अब बदलो, फिर आएगा तो फिर कहोगे नहीं मोदी ठीक था, कि वो तो झूठ बोलता था, कम बोलता था, ये तो चोटवा और बोलता है, जोगी जी को प्रधानमंत्री बना दे, तो और लंबा लंबा फेंक देगा। तो कुछ पता नहीं है कि आने वाला समय क्या होगा। तो उस समय बोला जाता था, आदमी त्रस्त था, परेशान था, अब उससे पता कहाँ था कि आने वाला और परेशान करेगा। ठीक है, तो कहा जाता था चाइनीज टॉय। टॉय क्या है? चाइनीज का है, नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव होगा,
चाइनीज बना कहाँ से है? चाइना से बनता है चाइनीज। तो चाइना प्रॉपर नाउन है, बन गया चाइनीज। क्या हो गया? एडजेक्टिव है, नाम तो देना पड़ेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जैसे सोनिया गांधी को कहा जाता है इटालियन वाइफ। क्या कहा जाता है? इटालियन वाइफ। वाइफ क्या है? नाउन है। नाउन के पहले इटालियन आया तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इटालियन बना किससे? इटली से। तो इटली से बना है इटालियन, तो बउआ रे इटली हो गया प्रॉपर नाउन, अब बना इटालियन तो वो क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला। बनारस वाला पान खाओगे तो बंद कल का ताला खुल जाएगा, यही बोलना चाह रहा है। बनारस वाला पान, पान क्या है? नाउन है। नाउन के साथ ही जब बनारस वाला आया है, कभी कभी नाम सुने हो बनारसी बाबू? तो भैया वो बनारस वाराणसी से बना है बनारसी। अब आ रहा है नाउन के साथ, नाउन के साथ आ रहा है एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बना है तो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अब बताओ इंडिया से बनाना चाहे तो क्या बनेगा? रसिया से क्या बनेगा? रशियन बनेगा। चाइना से तो आपने अभी अभी बनाया चाइनीज। अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकन बनेगा, है ना। तो तुम बोलोगे सर इंडोनेशिया से क्या बनेगा? इंडोनेशियन बनेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या बनेगा? तो ऑस्ट्रेलियन बनेगा। तो हम तुमसे पूछेंगे बताओ नवादा से क्या बनेगा? बना के रखता है कहते हो, लिख ले रहता है नवादिया। हाँ, और कहते कहेगा नवादियन। जो बनाना है बनाते रहो, बस नाउन के साथ रख दो, प्रॉपर नाउन से बनेगा, वो क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है। चल नोट कर, लिखेगा प्रॉपर एडजेक्टिव लिख करके डैश देना। लिखोगे रे बाबू वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ हो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अपना इंडिया से ही शुरू करते हैं बाबू रे। इस तरफ वाला नाउन है, इस तरफ जो बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया है तो चाइना भी है, चाइनीज। अमेरिका, अमेरिकन। रसिया, रसियन। फ्रांस, फ्रांस से क्या बनेगा हो? फ्रांसियन नहीं बनेगा, फ्रेंच बनता है। फ्रेंच कट सुने हो ना? फ्रेंच कट कटवाता है चोटवा। ब्रिटेन से बन जाएगा ब्रिटिश। ब्रिटेन से ब्रिटिश। अमेरिका से लिख दे, छोड़ यार, कहाँ लिखेगा। चलो नोट हो गया है बाबू। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, नीचे ऐसे लिखना। ये तो एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव लिख करके आपने केवल एग्जाम्पल लिखा। नीचे लिखो नोट नंबर 1। आप अगर ध्यान से देखें, नजर डालें, हमने सबका पहला लेटर क्या लिखा? स्मॉल है कि कैपिटल है? तो बाबू रे ध्यान रखना, चूंकि प्रॉपर नाउन का ही पहला अक्षर कैपिटल होता है,
तो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का भी जो शुरुआत होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो स्मॉल लेटर से होगा कि कैपिटल लेटर से होगा? लिखोगे अमेरिका, अमेरिका का अमेरिकन अगर ऐसे लिख दोगे अमेरिकन पॉलिसी, तो गलत हो जाएगा भैया। ये अमेरिकन का ए गलत है, ए स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा? इंडियन फार्मर लिखना होगा तो तुम ऐसे लिख दोगे INDIA। ये सब तो ठीक है, लेकिन आई ये स्मॉल नहीं होगा, क्या होगा? लिखोगे इसका प्रथम अक्षर कैपिटल रहेगा, इसका प्रथम अक्षर कैपिटल रहेगा, इसका पर नीचे नोट लिख लेना, नोट नंबर 1 लिखना, इसका प्रथम अक्षर कैपिटल रहेगा। नंबर 2, बाबू रे नाउन के बाद आएगा कि नाउन के पहले आएगा? अरे एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा ना, एडजेक्टिव तो पहले रहेगा ना। लिखोगे इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। बउआ नेक्स्ट बात सुनना, मतलब बात ये हुआ, आप जो बोलना चाह रहे हैं कि सर प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा और नाउन इसके बाद आएगा, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है अपने पहले आर्टिकल द लेगा। आर्टिकल क्या लेगा? जैसे अगर हम तुमको बोले भारतीय किसान बड़े मेहनती होते हैं, इंडियन फार्मर इज वेरी लेबोरियस, कहना गलत हो जाएगा। इंडियन फार्मर की द इंडियन फार्मर। अमेरिका का नीति ठीक नहीं है, अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड, तो अमेरिकन पॉलिसी की द अमेरिकन पॉलिसी। लिखोगे प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन अपने पहले आर्टिकल द लेता है। The American policy is not good। ये गलत है, गलत क्यों है? तो ए के कारण गलत है। बोलेंगे अच्छा अभी तो ए बड़ा कर देते हैं और लिख देते हैं अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड, फिर तुम बोलोगे गलत है। क्यों? इस बार द गायब है, सही हो जाएगा द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। एक पॉइंट इसमें और है, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव, फिर हम लोग नंबर पढ़ेंगे, क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वालिटी सब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है बाबू, आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, टाटा। हाँ ठीक है, रुक जा रे, बैठ जा चुटवा दो। अभी हमने इधर से मिटा रहे हैं, सॉरी बंद नहीं करेंगे, मिटाना का है।
बोलिए सर। बोलिए सर।